Hi guys, welcome to RBS History classes. My name is Avar. Guys, प्रीवियस वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताया था और जो है टेंस भी दो करवा दिए थे। एक प्रेजेंट टेंस करवाया था, दूसरा पास्ट टेंस करवाया था। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी टेंस को बनाओ, उसमें पहचान होती है। तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। गाइस, ये है पहचान। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और सेंटेंस बनाने के लिए प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रक्चर लिखा जाता है। अफर्मेटिव का अलग होता है, निगेटिव का अलग होता है और इंट्रोगेटिव का अलग होता है। तो इसका रूल भी देख लीजिए। ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है और किसी का नेम हो, नाउन है, तो ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर। ही, सी, इट और कोई नेम हो तो ये सिंगुलर होते हैं। और प्लूरल, जैसे मान लो दे, ये प्लूरल होता है, और वी, ये भी प्लूरल होता है, और आई, ये भी प्लूरल होता है, यू, ये भी प्लूरल होता है। तो आई, वी, यू, दे ये प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट और किसी का नेम ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और प्लस इसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली क्या लगाया जाता है? V1। वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। और दे, वी, आई, यू ये प्लूरल होते हैं। इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी किसी का नेम हो तो वो भी सिंगुलर नाउन में आता है, तो उसके साथ भी V1 और यस या ईएस आएगा। और बाकी प्लूरल प्रोनाउन, जैसे मान लो जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है और बॉयज कर दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही जैसे लिखा फार्मर, तो फार्मर ये सिंगुलर है और लिखा फार्मर ये हो गया प्लूरल। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो V1 प्लस एस या ईएस आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लो, आगे लिखवा रहे हैं, देखिए।
स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए है। तो एग्जांपल देखिए, वह बाजार जाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन सा है? वह। वह की इंग्लिश कल बताया था, वो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ही और सी दो होती है इंग्लिश, लेकिन ही का यूज किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। और सी का यूज किसके लिए होता है? स्त्री के लिए होता है। अब यहाँ पे है वह बाजार जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? ही। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो B1 प्लस यस या ES लगेगा। तो इसमें जो है ये सब्जेक्ट कैसा है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी और प्लस यस या ES जोड़ा जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब कौन सी है? जाना। तो जाने के लिए क्या होती है? गो। तो गो में यस जुड़ेगा या ES जुड़ेगा? इसमें थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जिस भी वर्ब के अंत में ओ आता है, CH आता है, S आता है, डबल S आता है, SH आता है, तो इतने अगर लेटर आते हैं किसी भी वर्ब के अंत में तो उसमें प्लस ES जोड़ दिया जाता है। O CH S डबल S SH, तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? ES जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए O आया तो इसमें भी O है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? ES। तो ही गोज। और जब भी कभी गो, अगर वर्ब गो आती है तो गो के बाद यदि कोई स्थान दिया गया हो, अब इसमें स्थान क्या दिया गया? बाजार। तो बाजार एक स्थान है, स्थान जब दिया होता है तो गो के बाद टू जरूरी लगाया जाता है। तो ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाता है। ही गोज टू द मार्केट। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आम खाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के लिए क्या लगाना है? आई। तो आई कैसा सब्जेक्ट बताया था? आई प्लूरल बताया था, तो प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? खाना। तो खाने के लिए क्या होती है? ईट। तो आई ईट। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो क्या है? आम। तो द मैंगो। अगला सेंटेंस, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स अभी तक किसी सेंटेंस में नहीं आया, तो अगले सेंटेंस में अदर वर्ड्स वाला सेंटेंस लिखेंगे। पहले ये सेंटेंस बना, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसमें क्या है? हम। तो हम के लिए इंग्लिश क्या होती है? डी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलने के लिए प्ले। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और क्रिकेट से बी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट से पहले दा नहीं लगाता है, तो बी प्ले क्रिकेट।
अगला सेंटेंस, वे आज आगरा जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए दे, और दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे, अब वर्ब क्या है? जाना, तो जाने के लिए गो, और गो के बाद बताया था यदि कोई स्थान होगा तो उसमें क्या लगाना है? टू। तो दे गो टू, और क्या है ऑब्जेक्ट? आगरा। और इसमें अदर वर्ड लगाना था, तो अदर वर्ड इसमें क्या है? आज। तो आगरा के बाद टुडे। तो दे गो टू आगरा टुडे। आगे देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता था, और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और फिर डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, और प्लस अदर वर्ड्स। तो एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है? इसमें भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट, सिंगुलर हो तो डज नॉट लगा देंगे। तो देखो, मोहन आज किताब नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। उसके बाद अभी बताया था कि सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। तो मोहन किसी का नाम है, तो मोहन नाम है तो उसके लिए क्या आएगा? डज नॉट। मोहन डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने के लिए क्या होती है? इंग्लिश रीड होती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, द बुक। फिर उसके बाद अदर वर्ड लगाने हैं। तो अदर वर्ड क्या है? आज, तो टुडे। अगला सेंटेंस देखिए, राधा मधुर गीत नहीं गाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो राधा भी नाम है तो उसके साथ क्या आएगा? डज नॉट। फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है? गाना। तो क्या होगा? सिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। तो राधा डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग।
अगला सेंटेंस देखिए। और एक बात और आपको बता दूं कि यदि सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होता है। किसका यूज होता है? नेवर का। लेकिन जब नेवर लगाओगे तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए ही। और उसके बाद अभी बताया था कि कभी नहीं आए, तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें कभी नहीं आया है तो क्या होगा? नेवर। और झूठ बोलने के लिए इंग्लिश हमेशा लगाई जाती है टेल अ लाई। बोलने के लिए यहाँ पे वैसे तो स्पीक भी होता है, बोलने के लिए स्पीक भी लगा सकते हो, लेकिन स्पीक का यूज ज्यादातर होता है ट्रूथ के साथ। किसके साथ होता है? ट्रूथ के साथ। तो इसमें जो है झूठ के लिए क्या लगाना? टेल अ लाई। तो ही नेवर। अब यहाँ पे जब नेवर का यूज होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो ही नेवर टेल्स अ लाई। तो ही नेवर टेल्स अ लाई। अगला सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर डू नॉट, फिर V1 आने के लिए कम, और फिर कम के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का। जब किसी से अलग हो तो फ्रॉम का यूज होता है। तो वो कहां से अलग हो रहा है? आगरा से। तो दे डू नॉट कम फ्रॉम आगरा। और अदर वर्ड में क्या बचा? आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो फर्स्ट टाइप पहले देख लो। फर्स्ट टाइप के लिए स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले डू या डज, फिर प्लस इसमें सब्जेक्ट लगाना है, यदि नेगेटिव हो तो नॉट लगाना है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस अदर वर्ड्स लगाना है। और प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। क्या वे खेलते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से क्या आएगा? डू। तो डू, फिर वे के लिए दे,
सब्जेक्ट आ गया, निगेटिव है नहीं तो नॉट छोड़ दो। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, प्ले। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कुछ है नहीं है इसमें। अगला सेंटेंस, क्या मीरा नाचती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। मीरा, मीरा एक नाम है तो नाम है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट मीरा, और फिर निगेटिव है नहीं तो नॉट लगेगा नहीं। फिर क्या है, B1, तो B1 नाचने के लिए क्या होता है, डांस। और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, क्या वे दिल्ली जाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट बे, तो बे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। और फिर सब्जेक्ट दे। फिर उसके बाद निगेटिव है नहीं, वर्ब लगानी है तो वर्ब क्या है, जाना, गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अगला एक निगेटिव देख लेते हैं। क्या राम बाजार से आम नहीं खरीदता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लो। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम नाम है तो ये सिंगुलर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट राम। और फिर उसके बाद अब ये देखो सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने के लिए बाई। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये पूरा लगेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बाजार से आम ये अदर वर्ड्स में आता है। तो फ्रॉम द मार्केट। तो डज राम नॉट बाय द मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। आगे सेकेंड टाइप, टाइप स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज और प्लस सब्जेक्ट और प्लस निगेटिव हो तो नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वे क्यों रोकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों के लिए वाई। फिर उसके बाद डू या डज लगाना है तो सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या, वे प्लूरल है
तो प्लूरल के लिए डू, फिर सब्जेक्ट दे, और फिर निगेटिव तो है नहीं, नॉट छोड़ दो, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें रोना, तो रोने के लिए क्या होगा बी। बस आगे क्वेश्चन मार्क लगाना। अगला सेंटेंस, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तो इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है कौन, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। तो इसमें गाइस क्या है हु के साथ ये जो है सब्जेक्ट कोई नहीं आता है, ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। तो इसके साथ हु, फिर उसके बाद जो है वर्ब लगानी है। तो इसमें वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि और तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू डज आना नहीं है तो सबसे पहले क्या लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाने के लिए टीच, और फिर इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की पहचान क्या होती है कि यदि ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सजीव कौन सा है तुम्हें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिंदी ये क्या है निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा तरीका होता है पहचानने का ऑब्जेक्ट कि यदि वर्ब में क्या से प्रश्न करते हो तो जो भी आंसर में आएगा तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे से प्रश्न करते हो वर्ब में और उत्तर में जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो करके देख लेते हैं क्या पढ़ाता है तो क्या होगा हिंदी, तो क्या के आंसर में आया हिंदी, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे तुम्हें, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी पहचान ये होती है। तो देखिए हु टीच, और फिर इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है क्रम से लगाए जाते हैं, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट कौन सा है तुम्हें यू, और फिर डायरेक्ट क्या है हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।